अकोट, जो विदर्भ के अकोला जिले में स्थित है, उसका इतिहास काफी पुराना और समृद्ध रहा है। यहाँ का विकास और महत्व कृषि, व्यापार और राजनीतिक घटनाओं से गहरा जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्राचीन मध्यकालीन काल। अकोट और आसपास का क्षेत्र महाभारत में वर्णित प्राचीन विदर्भ राज्य का हिस्सा था। बाद में यह क्षेत्र मौर्य, सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव राजाओं के अधीन रहा। 14वीं शताब्दी के आरंभ में अलाउद्दीन खिलजी ने इस क्षेत्र पर विजय पाई, जिसके बाद यह बहमनी सल्तनत, निजाम शाही, मुगल और फिर हैदराबाद निजाम के शासन में आया। मराठा और ब्रिटिश काल। 1774 में छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों यानी मराठा साम्राज्य में इस क्षेत्र का नियंत्रण गया। 28 नवंबर 1803 को अकोट के निकट अड़गांव, ब्रिटिश और मराठाओं के बीच दूसरी आंग्ल मराठा युद्ध की लड़ाई बैटल ऑफ आर्गोन हुई। 1853 में बैरार और अकोला जिले सहित अकोट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में आ गया। स्थानीय इतिहास और स्थापत्य। अकोट को लंबे समय तक सबकाल मालगुजर राज परिवार द्वारा शासित किया गया, जो स्वतंत्रता से पहले तक इसे संचालित करता रहा। अकोट में नानराला किले, नरनाला फोर्ट के कमांडेंट और फडनविस के घर जैसे ऐतिहासिक स्मारक हैं। इनमें से वार्डा, वाह, अभी भी मौजूद है, जो उस दौर का साक्ष्य है। ब्रितानी शासन के दौरान शहर चारों दिशाओं से मिट्टी के बंधाव समेत 6 मुख्य द्वारों गेट से सुरक्षित था। उस युग का एक भौतिक अवशेष वर्तमान टी शेड कार्यालय स्थल पर देखा जा सकता है। एक बहुस्तरीय फोर्ट की संरचना के साथ व्यापार और सामाजिक आर्थिक महत्व। यह नगर पुराने समय से ही कपास उत्पादन एवं व्यापार का केंद्र रहा है। यहाँ कपास से सूती वस्त्र, दरियां, पिनौल, बीनने की मशीन उद्योग, रस्सी उद्योग और निर्माण लकड़ी के व्यापार की प्रमुखता रही है। 8 अप्रैल 1898 को अकोट में एक मंडी की स्थापना हुई, जहां कपास, ज्वार, धान, मसूर आदि कपास प्रमुख उत्पाद के रूप में व्यापारित होते थे। संक्षेप में, अकोट नगर का इतिहास प्राचीन विदर्भ संस्कृति से शुरू होकर विभिन्न राजवंशों, मराठा, मुगल, निजाम, ब्रिटिश के शासन में विकसित हुआ। यह क्षेत्र युद्धों, राजनीतिक हस्तक्षेप, स्थापत्य विरासत और व्यापारिक गतिविधियों, विशेषकर कृषि आधारित उद्योगों के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। अकोट के पास अड़गांव, जिसे उस समय अंग्रेजी रिकॉर्ड में आर्गाउन लिखा गया, में हुई लड़ाई का इतिहास दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के सबसे निर्णायक और रक्तरंजित संघर्षों में से एक है। मैं इसे कालक्रम और पृष्ठभूमि सहित विस्तार से बता देता हूं, ताकि आपको पूरा चित्र साफ समझ आ जाए। पृष्ठभूमि। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच हुआ। इसके कारणों में से एक था मराठा साम्राज्य के सरदारों के बीच गृह कलह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति। उस समय मराठा संघ के प्रमुख घराने थे पेशवा बाजीराव द्वितीय, सिंधिया दौलतराव सिंधिया, भोंसले राजा रघुजी द्वितीय नागपुरकर और होलकर यशवंतराव होलकर। 1802 में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से बसेन की संधि, ट्रीटी ऑफ बासेन की, जिससे मराठा संघ के बाकी सरदार नाराज हो गए। सिंधिया और भोंसले ने मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करने का निर्णय लिया और 1803 के अंत में विदर्भ में उनका सैन्य जमावड़ा हुआ। अड़गांव की ओर बढ़ना। सितंबर 1803 में ब्रिटिश जनरल आर्थर वेल्सली, बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ने असई में सिंधिया को हराया। इसके बाद ब्रिटिश सेनाएं भोंसले के क्षेत्र बैरार की ओर बढ़ीं। 29 नवंबर 1803 को अकोट नगर के पास अड़गांव नामक गांव के समीप अंग्रेज और मराठा सेनाएं आमने सामने आ गईं। इस युद्ध को अंग्रेजी इतिहास में बैटल ऑफ आर्गोन कहा गया, लेकिन असल में यह अड़गांव और वैगांव के बीच के खुले मैदान में लड़ा गया था। सेनाओं की स्थिति। मराठा पक्ष नेतृत्व राजा रघुजी भोंसले नागपुर और दौलत राव सिंधिया के कुछ सरदार। सेना लगभग 40,000 सैनिक, जिनमें भारी घुड़सवार, पैदल सेना और तोपखाना शामिल था। तोपखाना फ्रांसीसी प्रशिक्षित तोपची और आधुनिक तोपें। अंग्रेज पक्ष नेतृत्व जनरल आर्थर वेल्सली। सेना लगभग 11,000 सैनिक, जिनमें ईस्ट इंडिया कंपनी की पैदल और घुड़सवार टुकड़ियां तथा कुछ भारतीय सहयोगी दस्ते। तोपखाना कम संख्या लेकिन तेज गति से चलाने वाली तोपें। युद्ध का क्रम। सुबह से दोनों सेनाएं आमने सामने रहीं।
लेकिन मुख्य टकराव दोपहर के बाद शुरू हुआ। मराठा घुड़सवारों ने अंग्रेजों के दाहिने हिस्से पर तेज हमला किया, पर वेल्सली ने तोपों और अनुशासित पैदल सेना से इसे रोका। अंग्रेज घुड़सवार दस्तों ने पलटवार कर मराठा पंक्तियों में घुसपैठ की, जिससे तोपखाने की रक्षा टूट गई। मराठा पैदल सेना ने शुरुआत में जमकर मुकाबला किया, लेकिन तोपों पर नियंत्रण खोने के बाद उनकी पंक्तियां बिखरने लगीं। कई मराठा सरदार युद्ध छोड़कर पीछे हट गए, जिससे सैनिकों का मनोबल टूट गया। शाम तक मराठा सेना पूरी तरह परास्त हो गई और युद्ध क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। परिणाम मराठा पक्ष को भारी जनहानि हुई। अनुमानतः 4000 से अधिक मारे गए और कई घायल हुए। अंग्रेजों की भी हानि हुई, लेकिन अपेक्षाकृत कम, लगभग 350 मृत और घायल। इस विजय के बाद ब्रिटिश सेनाएं सीधे नागपुर की ओर बढ़ीं, जिससे देवनगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 पर भोंसले को हस्ताक्षर करने पड़े। इस संधि से भोंसले ने अपना बड़ा क्षेत्र, कटक, बालासोर, कुछ बरार का हिस्सा अंग्रेजों को दे दिया और ब्रिटिश सत्ता को मान्यता दी। ऐतिहासिक महत्व अड़गांव की लड़ाई ने विदर्भ और मराठा संघ की राजनीतिक स्वतंत्रता को निर्णायक रूप से कमजोर किया। यह युद्ध आर्थर वेल्सली की सामरिक प्रतिभा का उदाहरण माना जाता है। उन्होंने कम संख्या के बावजूद बेहतर अनुशासन, तोपखाने की गति और घुड़सवार हमलों के संयोजन से जीत हासिल की। मराठा इतिहास में यह युद्ध एक ऐसे मोड़ के रूप में देखा जाता है जहां से ब्रिटिश प्रभुत्व को रोकना असंभव हो गया। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल से जुड़िए। पिछली सभी वीडियोस देखने के लिए आई बटन पर टच कीजिए, फिर वीडियोज ऑप्शन पर टच कीजिए। सभी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।